करो, तुम्हारी मैं सेवा करूंगी। देखिए लोग, यह है बेटी का भाव कि मैं सेवा करूंगी। और अपने पति के पैरों पे बैठ के पैर पकड़ के बोली, महाराज आपको दुख तो नहीं होगा अगर यहाँ माता भवानी के। अरे दुख किस बात का, तुम्हारे माँ बाप कैसे हमारे। तो मेरे भाइयों वो मजदूरी करने जाता था, चला गया। बस लड़की ने मोहल्ला में 4 घर बांध लिए। सुबह बर्तन साफ करती तो वह लड़की को 1500 रुपए मिलने लगे। वे 1500 रुपए बचाए बचाए के पति को नहीं मालूम, जाकर के एक आंखों वालों को दिखाया कि मेरी माँ की आंखें ठीक हो जाएं। आंखों वाला डॉक्टर बोला नहीं। जाके एक आंख की तो नसें सूख गई हैं बिल्कुल, एक आंख हल्का हल्का प्रकाश दे रही है। अगर कोई अपनी आंख दे दे तो तुम्हारी मां की आंख में रोशनी आ जाएगी। चली आई, शाम को अपने पति से कहा कि मेरी मैया की एक आंख की नसें सूख गई, एक थोड़ी बहुत रोशनी दे रही है। डॉक्टर ने कही कि आंख मिल जाए तो रोशनी आ जाए, तो हम अपनी आंख दे दें, तुम्हें बुरा तो नहीं लगे। देखो दामाद बोला नहीं, बुरा नहीं लगेगा। लड़की ने अपनी आंख निकलवा के अपनी मां की आंख में डलवा दी। लोगों, बेटी से महान कौन होगा? बेटी से महान कौन होगा? इसलिए बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। बेटी वो काम करके दिखाई। महारानी लक्ष्मीबाई बेटी थी, इंदिरा गांधी बेटी थी, मायावती बेटी हैं, झलकारी बाई, अमंती बाई, ये लड़कियां थी। ये चाहे तो खारे जल को सौंप बना सकती हैं, और ये चाहे तो पत्थर को भी मोम बना सकती हैं। चाहे तो पत्थर को भी मोम बना सकती हैं, चाहे तो पत्थर को भी मोम बना सकती हैं। क्या समझ रहे हैं बेटियों को? ये चाहे तो खारे जल को सौंप बना सकती हैं, ये चाहे तो पत्थर को भी मोम बना सकती है, ये चाहे तो पत्थर को भी मोम बना सकती है। ये चाहे तो बंदर में भी बाग लगा सकती हैं, और ये चाहे तो पानी में भी आग लगा सकती हैं। चाहे तो पानी में भी आग लगा सकती है, ये चाहे तो पानी में भी आग लगा सकती है। क्या समझते हो बेटी को? ये चाहे तो खारे जल को सोम बना सकती हैं, और ये चाहे तो पत्थर को भी मोम बना सकती है। ये चाहे तो बंदर में भी बाग लगा सकती हैं, और ये चाहे तो पानी में भी आग लगा सकती है। क्या समझते हो बेटी को? इसलिए बेटी बचाओ। राजा उग्रसेन ने अपनी रानी के दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है। एक दिन रानी मासिक धर्म से निवृत्त होती है। पवन रेखा मासिक धर्म से निवृत्त होकर स्नान करती है, कपड़े बदलती है, सर्द होती है, 16 श्रृंगार करके आंगन में बैठ गई। महाराज आए। हालांकि महाराज ने महारानी को रोजी देखा था, आज उनको देख करके मुस्कुरा के बोले, गोरी बड़ा श्रृंगार करके बैठी हो, क्या इरादा? रानी बोली, पिया मेरा दिल चाहता है जंगल में चलूं, ऋषि मुनियों को दर्शन करूं और जंगल की पावन हवा का पान करूं। कहने लगे, दिल तो मेरा भी चाहता है, लेकिन कल कई मुकदमे अधूरे छोड़ दिए, आज उनको निपटाना है। इसलिए तुम ऐसा करो, हमारा 4 घोड़ों वाला रथ लिए जाओ और संग की सहेलियां लिए जाओ, संतन की कुटिया पे संतन के दर्शन करे आप, हम फिर चलेंगे। तो भाइयों, सुन सैया की बात, खुशी बहुगात चल भई रानी।
और संग में 10 तो 12 लेके सखियां जाए से। 10-12 लड़कियां जोबर में भरपूर लग रही हूँ, रखे हती जवानी अब इन पे होनी आई कि जंगल में मित्र। आज यौवन में भरपूर नारियां जंगल में पहुंची। जंगल की पावन हवा अरे सन सन चल रही पुरवाई। अरे सन सन चल रही पुरवाई, मोरों की कोहकन दिल में सुहाई। प्यूं प्यूं पपिया ने आवाज सुनाई और ये सखियां गई लहराई। मंद सुगंध उठे बाबन में, कोई न कूक रही रूपवन में। कोयल की आवाज सुन करके बदन में फुरफुरी आ रही है लोगों। अरे जब पपिया प्यों प्यों बोले, पिया की याद कले जो छोले। सखियन को चियरा डोले, अरे घड़ी गुजरिया सोले। मस्त मौसम है मेरे प्यारे भक्तों। सब लड़कियां कूद पड़ी, पवन रेखा कूद पड़ी। पवन रेखा हुई है पूरब की तरफ और लड़कियां हुई हैं पश्चिम की तरफ। मस्त मौसम में इतनी मस्त हो गई, उन्हें यही पता नहीं लगा कि हम महारानी जो हमारे साथ में थी वो विपरीत दशा को चली गई। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित बहुत दूर निकल गई, हमारी समझ में 3-4 खेत दूर निकल गई। हाँ दैया, वो जंगल में बड़े बड़े जानवर, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, लकड़भग्गा जानवर बुद्धे के। पवन रेखा आंखें बंद करके चीखने लगी, दीदी हमें बचाओ, शेर मेरी तरफ आए रहो, दीदी हमें बचाओ, अजगर मेरी तरफ आए रहो, बहन जल्दी आओ, जो मेरी तरफ। लेकिन लड़कियों में फासला हो गया। भाइयों, तब तक दुर्मिल्क नाम का राक्षस आ गया। जो राक्षस ने पवन रेखा के यौवन को देखा, बाकी आंखों में वासना आ गई। पवन रेखा आंखें बंद करके चीख रही, दीदी हमें बचाओ, बहने हमें बताओ। तौलो, ये सामने पवन रेखा को पिया बन के पहुंच गए। पहले के राक्षस कायाकल्प कर लेते थे। पवन रेखा को दूल्हा बन के सामने पहुंचा, बोला, पवन शेर की औरत होके भेड़ियों से डर गई है। जो पवन रेखा देखो, बाने ना जाने की जो मेरे पिया ना है, बाने सोची हम चली आई, इनको मन नहीं लगो जब मैं पीछे पीछे चले यार। का बोलो कुत्ता, वो मिठ बोला, का बोलो बोला प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सन्मुख तुझको देखे कौन भला।
कोई आंख उठा के देखेगा उस हरामजादे की आंखें निकालूंगा। इशारा किया, इस बहार का सुख लूटे, जो बन भी बन को दिखलाए, जो बन के खिले हुए गुल हैं, जो बन से इनको जल्दी हो जा तैयार प्रिय, आ जाए यहाँ पर कोई बसर नहीं। नीचो घूंघट करके बोली, मैं कब तुमको याद नहीं याद नहीं तुमको। ए भैया धोखे से बनी करो सती संभोग, प्रकट हुई अंत में पापी को संयोग। अरे ठगु